दोस्तों पाकिस्तान में डर का साया पसरा हुआ है। वहां पे अगर आप देखें ना तो लोग सो रहे हैं ना ही वहां के मिनिस्टर सो रहे हैं। अगर शायद कोई सो रहा है यहाँ पे तो केवल और केवल वहां की फौज है। जी हाँ दोस्तों, कल रात को 2:30 बजे पाकिस्तान के मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दुनिया को कहा कि देखिए हमारे पास क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं, भारत आने वाले 24 से 36 घंटे में कुछ करेगा और इसके बाद हमारे यहाँ एक इन्वेजन हो जाएगा और इससे पहले वो कुछ करे हमें बचा ले। अब दोस्तों पाकिस्तानी मिनिस्टर इतने डेस्परेट क्यों थे? अब देखिए दोस्तों, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। उन्होंने जो किया वो स्वाभाविक है, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि वो जिसके भरोसे बैठे हैं वो पाकिस्तानी फौज है। ये नंबर 1 आर्मी वो है जो कि आप जानते होंगे, जंग कदे जीतिया नहीं, चुनाव कदे हारिया नहीं। अब दोस्तों बात आ गई है जंग की, तो ये क्या करेंगे? ये पोस्ट छोड़ के भागेंगे। आज वही हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी ने अपने एलओसी पर और इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे कई पोस्ट खाली कर दिए हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स ने खाली कर दिए हैं, अपना झंडा उतारा है और उतार के ले गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से न्यूज आनी शुरू हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले आप देख सकते हैं इंडिया टीवी में ही न्यूज है, वैसे ही आप देखिए न्यूज एक्स में ये न्यूज है और साथ साथ रिपब्लिक टीवी में भी न्यूज है। यहाँ पे आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जो कि इसी प्रकार से इंटरनेशनल बॉर्डर से दिखाया जा रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि यहाँ पे झंडा हुआ करता था, वो पोस्ट वैकेंट कर दिया गया है, चौकी छोड़ दी गई है और पाकिस्तानी भाग गए हैं। दोस्तों कई ऐसे पोस्ट से आपको यही एज इट इज देखने मिल रहा है। जरा ये वीडियो आप स्वयं पहले देखिए। ये वीडियो में देखा, आप अगर देखें तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रहा है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं, एक तो जैसा उनका कहना सही है कि हाँ एक डर का तो साया जरूर है यहाँ पे। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि किस वॉर में हमें फंसा रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी अपने ट्रेडिशन का पालन कर रही है, रेंजर्स अपने ट्रेडिशन का पालन कर रहे हैं, सभी के सभी उल्टे पांव भाग रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है एक बात जरा हम समझे, ये स्ट्रेटेजिक रिट्रीट क्या होता है जो वो यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों बहुत जरूरी है यहाँ पे सियालकोट सेक्टर क्या है, जिसको लेकर पाकिस्तान के अंदर इतना डर है कि सियालकोट जाने वाला है। आखिर क्या हुआ कल रात को ऐसा, आइए जरा उसको भी जानते हैं और उसके बाद पाकिस्तानी फौज उल्टे पांव क्यों भागे, आइए जरा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हुआ क्या। दोस्तों हुआ यूं है, पाकिस्तानी रेंजर्स ने कई पोस्ट पे अपने फ्लैग्स रिमूव किए, पोस्ट खाली किया और वापस चलते बन गए। जी हाँ दोस्तों, ये इंटरनेशनल बॉर्डर पे हो रहा है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान कह रहा था कि देखिए सीज फायर वायलेशन वो कर रहा है और हम सब जानते हैं, हमारे यहाँ मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही थी 5वां दिन 6ठा दिन सीज फायर वायलेशन वो रोज कर रहे हैं। कल लेकिन क्या हुआ, कल पीएम मोदी ने ऑथोराइज कर दिया कि आर्मी जैसे चाहे वैसे रिस्पॉन्ड करे और ओवरनाइट एक ऐसा रिस्पॉन्स इनको मिला है कि पाकिस्तानी रेंजर्स जान बचा के पीछे भागे हैं। शायद दोस्तों यहां पे हमें समझना होगा कि ये जो रेंजर्स हैं अब पीछे हट रहे हैं। कई जगहों से ऐसा हो रहा है, कौन से वो जगह है वो आपको मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन खाली इतना बता देता हूं कि कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे देखिए पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, न्यूज में वही बता रहा हूं। नौशेरा, सुंदरबनी, अखनूर, बारामुल्ला, कुपवारा, ये वो इलाके जहां पे पाकिस्तानी फोर्सेस पे भयानक फायरिंग हुई है और वहां के लोगों ने ये मीडिया में भी बताया है कि ये सब हो रहा है और जो कि मीडिया में आ रहा है। यहाँ पे पाकिस्तानी ट्रूप्स ने अपने कई फॉरवर्ड पोस्ट अबैंडन किए हैं, नेशनल फ्लैग रिमूव किया है और पीछे हट गए हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डर भी है कि क्या हो रहा है, ये क्या वॉर है, बेकार में मारे जाएंगे, लेना एक ना देना दो, क्या जरूरत है इस वॉर की। साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी वो चल रहे हैं। तो आइए जरा समझते हैं कल हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आप देखें तो इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी दोनों पर ही पाकिस्तानी फोर्सेस रिट्रीट करते हुए ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, देखने मिले। एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, करीबन करीब 20 फॉरवर्ड पोस्ट जो एलओसी पर है उनके बारे में भी ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस अगर आप देखें तो इन्होंने इंडियन फॉरवर्ड पोजीशन को टारगेट किया। उसके बाद भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की तो सीनियर डिफेंस ऑफिशियल ने मीडिया को बताया कि ऐसी कार्रवाई की कि हमने केयरफुली कैलिब्रेट किया और ऐसा जवाब दिया कि उसके बाद पाकिस्तानी उल्टे दुम दबा के सब भागे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें, दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं दिस इज एलओसी, जो आप लाल रंग में देख रहे हैं, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको इंडिया का मैप हमेशा वैसा ही दिखाता हूं जैसा होना चाहिए जो है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जरूरी है जब हम एलओसी की बात कर रहे हैं तो वैसा मैप आपको मैं यहाँ पर समझाऊं। अब दोस्तों इसी को आगे अगर हम देखें तो कल हुआ क्या है, कल वाली जरा रात को क्या हुआ, 2:30 बजे 3 बजे, यहाँ पे आप देखिए 3:09 पे ट्वीट आया है। क्या हुआ है, एक्चुअली इंटरव्यू भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2:30 बजे। क्या हुआ कल रात को, आइए जरा उसको एक दफा देखते हैं। पाकिस्तान ने दोस्तों एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कल 2:30 बजे, रात की बात हो रही है, और दुनिया को कहीं ना कहीं गुजारिश की कि हमें बचा ले। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार, इन्होंने कहा देखिए पाकिस्तान के पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है, भारत अगले 24 से 36 घंटे में कुछ स्ट्राइक करने वाला है। और उससे पहले वो करे, दुनिया के सामने ढिंडोरा पीटना शुरू किया कि अब तो घबराओ, कोई तो बचाओ।
लेकिन दोस्तों क्या हुआ है जरा सुनिए, स्वयं कह लीजिए, देख लीजिए। पाकिस्तान के पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है, भारत मिलिट्री एक्शन करने वाला है अगले 24 से 36 घंटे में, और उसके बाद इंडिया ने स्वयं ये रोल ले लिया है जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर का। हमारे पास आपके फौजी का सीन एक नंबर भी है जिसको आपने स्पेशल फोर्सेस के कमांडो को भेजा है हमारे यहाँ टेरर एक्टिविटी के लिए, और ये कोई पहली बात नहीं है, हमें हमेशा से मालूम रहा है, आप ही के यहां से होता रहा है। फिर भी कह रहा है कि आप ही जज बन गए, आप ही ज्यूरी बन गए और आप ही एग्जीक्यूशनर बन गए, यानी पाकिस्तान की अब जब पिटाई होने वाली है तो पाकिस्तान को जब पनिश किया जाएगा तो वो आप क्यों कर रहे हैं, है ना, ये बातें यहां हो रही हैं। यहां पे फिर कहा उन्होंने कि देखिए पाकिस्तान तो विक्टिम है टेररिज्म का और इसीलिए दूसरों का दर्द समझता है ना, ये चिकनी चुपड़ी बातें जो ये हमेशा से करते रहे। कह रहे हम तो रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, पाकिस्तान तो ओपन हार्टेडली कहता है एक क्रेडिबल ट्रांसपेरेंट इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हो जाए जो कि सच बता दे, उसके आधार पे पनिशमेंट दिया जाए। इंडिया ने लेकिन ये डिसाइड किया है कि वो स्वयं ही पनिश करने वाला है हमको। अब दोस्तों अब आपने गलत काम किया, जिस प्रकार का जघन्य अपराध किया जो आपने किया है वो घृणित कार्य है और उसके लिए उसी प्रकार की सजा तो आपको मिलेगी। यहां पे दोस्तों लेकिन पाकिस्तानी बड़े डरे हुए हैं। यहां पे जरा देखिए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कहता है जो मिलिट्री एडवेंचरिज्म भारत करने वाला है इसको हम रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन फिर अगले लाइन में देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी अलाइव मस्ट रिमेन अलाइव। तुम देखो क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, याद रखना जो होगा ये इसके लिए भारत जिम्मेदार है, हम जो करेंगे। यानी कि फिर से 1971 की तरह तुम शायद 2 टुकड़ों 4 टुकड़ों में बटोगे तो उसके लिए तुम जिम्मेदार होगे या भारत जिम्मेदार होगा, अभी से हमें वो कह दिया है, उसके लिए भारत जिम्मेदार होने वाला है। फिर उसने कहा कि देखिए पाकिस्तान अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सोवरेनिटी को हर हालत में सुरक्षित रखेगा। अब दोस्तों इस प्रकार से इसको और क्या कहें, ये यही है कि रात भर पाकिस्तानी डर में रहे और दुनिया के भरोसे रहे कि कोई तो आके हमें बचा लो, भारत आने वाला है, यहां पे होने वाली है पिटाई। अब दोस्तों कल रात को सियालकोट बड़ा चर्चित हो रहा है, काफी चर्चा हुई है सियालकोट पे। दोस्तों सियालकोट गैप क्या है आइए जरा आपको समझाता हूं। कल दरअसल सियालकोट पे इतनी चर्चा इसलिए हुई क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने कल रडार सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स सियालकोट सेक्टर में डिप्लॉय किया। उनको डर लग रहा था कि शायद इंडियन एयर स्ट्राइक्स यहां पर होने वाले हैं। पाकिस्तान ने अपने आर्टिलरी यूनिट्स भी, अगर आप देखें जो हैवी आर्टिलरी रेजिमेंट है वो सियालकोट से एलओसी के करीब ले जाके शंकरगढ़ वाले इलाके में लेकर के गए, और इसके साथ कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि सियालकोट में कुछ होगा। अब दोस्तों यहां पे सियालकोट कहां है जरा आपको दिखाता हूं। अगर आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये जो गैप आप देख रहे हैं ऐसे अंदर की ओर टिल्ट है, यही है दोस्तों सियालकोट, यहां पे जो आप देख रहे हैं। अब दोस्तों ये डर इसलिए है ना, सियालकोट 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, तो भारत को क्या करना है, यहां पे इसको बस इस प्रकार से काटना होगा। एक बार अगर सियालकोट काट दिया तो ये लेना बड़ा आसान है। और इसके बाद अगर आप देखें तो सियालकोट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉर्दर्न पार्ट इस्लामाबाद, पेशावर और दक्षिण में, पेशावर तो फिर भी अफगानिस्तान हो गया, कश्मीर वाला रीजन अगर आप ले ले, वैसे ही गिलगित बल्तिस्तान वाला इलाका ले ले जो कि पीओजे के, और पीओ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड लद्दाख वाला इलाका है, और दक्षिण में पंजाब, ये दोनों के लिए सियालकोट बड़ा आइडियल लॉन्चिंग पॉइंट होता है। आप उत्तर भी जा सकते हैं, दक्षिण भी जा सकते हैं और सब कुछ कैप्चर कर सकते हैं। यहां पे जरा रोड मैप देखिए, आप अगर सियालकोट से ही होके आप इस्लामाबाद जाते हैं और उसके आगे आपको अगर मुजफ्फराबाद जाना है या कहीं और जाना है पीओके पीओजेके में, तो उसके लिए सियालकोट पर कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज लाहौर पे कंट्रोल अगर रहेगा तो आप कहीं ना कहीं आप देखें तो पंजाब वाले इलाके को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो नेशनल हाईवे का नेटवर्क है उसके लिए सियालकोट का बड़ा रोल है। बाकी दोस्तों अन्य सेक्टर्स भी हैं, अन्य रोडवेज भी हैं, लेकिन अगर आप देखें तो सियालकोट आने के बाद ये क्या है, पूरा का पूरा प्लेन है, तो यहां पे कैप्चर करना टेरिटरीज बड़े आसान हो जाएंगे। तो क्या है यहां पे जरा जानिए। देखिए सियालकोट को लेके पाकिस्तान इतना परेशान इसलिए है, जैसा मैंने पहले बताया, वो 3 तरफ से भारत से घिरा है तो वल्नरेबल है। दूसरा फ्लैट टेरेन है, कोई पहाड़ नहीं है, तो यहां पे अगर आप देखें तो टैंक वॉरफेयर होगा, टैंक सेंटर करेंगे तेजी से। तीसरा अगर आप देखें तो यहां से लाहौर और इस्लामाबाद दोनों थोड़ी सी ही दूरी पर है, तो ये दोनों के ही दोनों इलाके अगर आप देखें तो कैप्चर हो सकते हैं। 1965 की जंग में सियालकोट सेक्टर में ही हम एंटर किए थे और लाहौर जाके हमारी फौज पहुंच गई थी। वो सियालकोट पाकिस्तान की इसीलिए अगर आप देखें तो दुखती नस है। इसके सिवा अगर आप देखें, एक बार अगर आपने सियालकोट कैप्चर किया तो पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न लिंक है वो काटना बड़ा आसान हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप देखें तो पूरा का पूरा प्लेन टेरिटरी आप ऑक्यूपाई करके पाकिस्तान के बाकी हिस्से को तोड़ पाएंगे, अलग अलग हिस्सों में जैसे आपको तोड़ना है। अब दोस्तों इससे पाकिस्तान बड़ा परेशान है। तो अब यहां पे पाकिस्तान एग्जैक्टली कर क्या रहा है, देखिए दोस्तों यहां पे एक तरफ वो सारी बातें हो रही हैं कि साइकोलॉजिकली कमजोर हैं, वो सारी बातें जो आ रही हैं वो सब ठीक है, लेकिन आपको एक बात बताता हूं, अभी जो हो रहा है वो स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है।
यानी कि क्या हो रहा है, देखिए वो समझ रहे हैं कि इंडिया मिलिट्री एक्शन करने वाला है। तो दोस्तों पाकिस्तान क्या कर रहा है, अपने ट्रूप्स को रिपोजिशन कर रहा है। अब पाकिस्तानी रेंजर जो आगे तक खड़े हैं उनको कहा जाएगा पीछे आ जाइए। कारण क्या है दोस्तों, होता क्या है ना, अगर आप इस प्रकार से पोस्ट देखें तो सब कुछ डिफेंसिबल नहीं होता। सारे डिफेंसिबल कहीं ना कहीं नेचुरल टेरेन के द्वारा ही आप पीछे आके रहेंगे तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। कहीं पर आप चाहेंगे पहाड़ के ऊपर बैठे रहें, कहीं नदी है तो उसके पीछे रहें, कहीं जंगल है तो उस प्रकार से रहें। तो ये क्या होता है दोस्तों, नेचुरल एक तरीके का बॉर्डर आप ढूंढते हैं जो आपके लिए एक डिफेंसिव लाइन का काम कर सके। तो यहां पे एक चीज क्लियर हो रही है, ये रेंजर्स को पीछे हटा के वहां पर ही लगाया जाएगा जहां पे वो नेचुरल डिफेंस उनके पास हो। तो इसी को कहते हैं दोस्तों स्ट्रेटेजिक रिट्रीट टाइप यहां पे कुछ होती हुई दिख रही है। और यहां पे वो नहीं चाहेंगे कि इनिशियल स्कर्मिश में वो सिटिंग डक्स हो, सीधा आए गोली मारे साफ हो जाए। ये भी दोस्तों जानना होगा। साथ ही साथ वो फ्यूचर में फोर्सेस को मेंटेन करना चाह रहे हैं क्योंकि वो अच्छे से समझ रहे हैं अब जो होने वाला है वो सर्जिकल स्ट्राइक या फिर ऊपर से प्लेन आके कहीं ना कहीं आप देखें तो बालाकोट बॉम्बिंग जैसा वो नहीं है, कुछ अलग होने वाला है। ये पाकिस्तान को अंदेशा हो रहा है जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है। तो इसीलिए वो अगर आप देखें तो वो सारे पोस्ट जो कि एक्सपोज्ड है, लॉजिस्टिकली डिफिकल्ट टू मेंटेन है, जो कि पाकिस्तान आर्मी सोच रही है कि इंडियन फायरिंग के लाइन ऑफ साइट में पहले आएगा और ये तो सिटिंग डक ऐसे ही उड़ा दिया जाएगा, तो उन सबको हटाया जा रहा है, पीछे लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं ऐसे जगह पे लेके जाएंगे जहां पे उनके पास एक नेचुरल डिफेंस हो। तो ये समझना होगा, कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब समझ रहा है कि अब बात बड़ी हो चुकी है, फुल स्केल वॉर होने वाला है। ये कुछ इलाके जहां जहां वो डिफेंस अपने आप को नहीं कर पाया, डिफेंड नहीं कर पाएगा, वहां से तो पीछे हटना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी दोस्तों आपके लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, आज हमारा ऑफर खत्म हो रहा है, तो आज आखिरी दिन है। 17,999 रुपए में आपको अनअकैडमी की यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। 80 से अधिक सिलेक्शन, जीएस प्लस सीसैट प्लस टेस्ट सीरीज, आपको सब कुछ मिलता है। इसके सिवा अगर आप देखें तो 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी आपको हम दे रहे हैं, तो जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलता है। यूज द कोड KC10।